अगर आपको उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी करनी है, आप सभी को यूपी स्पेशल पढ़ना पड़ेगा और यूपी स्पेशल और टॉपिक बाय टॉपिक लगातार हम लोग आपके साथ पढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना बेस्ट देंगे, क्योंकि जो रेस के घोड़े होते हैं ना, वो हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं और आपकी जो रेस है वो आपकी सेलेक्शन से है। तो आप लोग अपना बेस्ट देते रहिएगा, डेली क्लास में टाइम से लाइव आ जाइएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के विविध तथ्य पढ़ेंगे। जो सवाल काफ़ी सरल भी है, ऐसा नहीं कि आपको बड़े कठिन लग रहे हैं। पहला सवाल आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे या थी? तो आप जल्दी से जवाब दीजिएगा। जी हाँ, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा बीबी रेड्डी, के एम मुंशी, वीवी गिरी, यहाँ पे सरोजिनी नायडू। जी हाँ, सरोजिनी नायडू इस प्रश्न का सही जवाब है। और सरोजिनी नायडू ने एक बात कहा था कि सोने के पिंजड़े में बैठे तोते के समान राज्यपाल का पद होता है। एक सवाल कभी की कोटेशन देके पूछता तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रीवियस ईयर के पूछे हुए प्रश्नों की सीरीज है, जहां से आपकी परीक्षा में कई बार सवाल आ चुके हैं। एक प्रश्न आपके फिर डिस्प्ले पे दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक, पुरातात्विक, कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए संस्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? मतलब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, 3 सम्मिलित है और 1 सम्मिलित नहीं है, वही आपको बताना है। तो जी हाँ, यहाँ पर उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन करना सही है, उसका प्रकाशन करना ये भी सही है, उसके अभिलेखीकरण करना, उसकी बिक्री करना ये नहीं है। ये राइट में नहीं आता इसके किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, और खासकर जब उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के आधार क्षेत्र में नहीं आता। ठीक है, वीडियो को जल्दी से सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं। निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित, राष्ट्रहित में है और ई-लर्निंग विद दुर्गेश की एप्लीकेशन पर है। चलते एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, हर्बर्ट रेसले 1909 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो निवास क्षेत्र है में यहाँ पे किस प्रकार की जो जनजाति वो पाई जाती है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए सभी लोग फटाफट। इंडो आर्यन प्रजाति, आर्यो द्रविड़ प्रजाति, द्रविडियन, मंगोलायड, स्काइथो द्रविडियन, क्या है बताइए सभी साथी फटाफट बताएं। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पे आर्यो द्रविडियन जो प्रजाति है, वो का जो निवास क्षेत्र है वो यही है। मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प है ना, वो 20 का राइट आंसर, बी वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? मतलब 3 योजना है, एक योजना नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, यह एनसीईआरटी का है और हम लोग ये प्रयास करेंगे जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जो पूछे जा चुके हैं, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइए और जवाब दीजिएगा सभी साथी। देखिए जवाहर नेहरू राष्ट्रीय शहरी मिशन ये भी है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये भी उत्तर प्रदेश की क्रियान्वित की जा रही ये राज्य सरकार की, ये केंद्र सरकार योजना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ये भी है। गंगा एक्सप्रेसवे जी नहीं, ये राज्य सरकार केंद्र सरकार योजना नहीं है, इसलिए जो गलत है वही आपका सही है। ए वालों का जवाब पूरी तरह से सही। मैंने जितने साथी मित्रों ने इसका जवाब ए दिया, यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसा नहीं कटेगा यार, लोगों तो पहुंचाइए। अगला सवाल आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में नरसिंह यादव ने हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, भारोत्तोलक, कुश्ती। तो बताइए सभी साथी, जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पे जो नरसिंह यादव है वो कुश्ती से समझे हैं, तो पदक किससे मिलाएंगे? कुश्ती मिलाएंगे, और निशानेबाजी में तो लाएंगे नहीं। ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, सभी लोग ध्यान से देखें। अगला है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? ये हमने पढ़ाया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ जितने साथी लगातार यूपी स्पेशल सीरीज देख रहे हैं उन सभी का सवाल सही होगा, किसी का भी गलत नहीं होगा। इसका है नरौरा। नरौरा कहाँ पड़ता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और वहां पे देना है सभी को। अगला सवाल आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया? कानपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा। आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से? जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जी हाँ, उत्कृष्ट योजना के अंतर्गत कौन सा शहर सम्मिलित किया गया है? ये है आपका कानपुर। जी हाँ, जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर कानपुर दिया है उनके जवाब पूरी तरह से सही हैं। अगला सवाल, लखनऊ योजना का संबंध किससे? आवास विकास से, परिवहन से, शिक्षा प्रसार, खाद्य सुरक्षा से, किससे है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं फटाफट इस प्रश्न का जो सही विकल्प है बताइए जल्दी से। लखनऊ योजना ये भी हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन ये विविध की सीरीज में है। बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, इसका सवाल उत्तर होगा परिवहन विभाग से। जी हाँ, परिवहन से, अर्थात इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो आपका बी राइट आंसर होगा। 20 प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते एक और अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है?
एक जनजाति का वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था, एक सीरीज पढ़ा था जनजाति उत्तर प्रदेश स्पेशल में। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर बताइएगा। यह जनजाति बिजनौर में, देखिए बिजनौर में भी एक माहीगीर भी है। इसके अलावा बिजनौर में कौन सी जनजाति पाई जाती है? जी हाँ, बॉक्सा जनजाति पाई जाती है, इसे भोक्सा भी कहते हैं। यह भी बिजनौर में एक प्रमुख जनजाति है जो हमने पढ़ाया सीरीज में, आपको शायद याद होगा अगर आपने इसको पढ़ा होगा डेली क्लास लिंक। अगला सवाल है आपके सामने, संगीत शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था कहां पे था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सभी के लिए है। और जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट सेक्शन पे जाएंगे। डेली क्लास के लिए लोग टेलीग्राम पर जरूर जुड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। जी हाँ, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, भारत खंड हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, भारतीय नाट्य अकादमी। बताइए सभी लोग कहाँ पर है? तो ये है भारत खंड हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। यह पहला संगीत महाविद्यालय था, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। अब बताइए भारत खंड हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहां पर स्थित है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइएगा और जवाब जरूर दीजिएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? नोएडा, कानपुर, कानपुर और लखनऊ, नोएडा और आगरा, मेरठ और गाजियाबाद। बताइए सभी लोग जितने वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, बहुत सही जवाब आप लोगों ने दिया है। ज्यादातर लोगों के जवाब ये है नोएडा और कानपुर में। कहां पर है? ये इस प्रश्न का सही उत्तर है नोएडा और कानपुर में। ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अब की बार एक सीट हमार भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद, कानपुर, फैजाबाद, लखनऊ। बताइए जल्दी कहाँ पर है? भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? यह है आपका कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जी हम यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा है, सभी का जवाब सही होना चाहिए। ये है कौशाम्बी। रट लीजिएगा, जहां पे उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली क्या है? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। देखिए कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी देवताओं को चढ़ती है। ये आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है और ये देवताओं को समर्पित है। ठीक है, ये बात आप लोग जानते रहिएगा। ये आंध्र प्रदेश में है। भरतनाट्यम कहाँ पर ये बताइएगा? ओडिसी जो उड़ीसा में है। तो उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर भारत में भी यहाँ से सवाल आते हैं कि उत्तर भारत कह के, तो ये कथक होगा। कथक जी, एक कथक कली है, कथक है। उत्तर भारत कहेगा तो उत्तर भारत, नहीं तो उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत कहेगा तो बिहार भी थोड़ा सा आ जाता है, आपका उत्तर प्रदेश भी आ जाता है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र भी आ जाता है। तो यहाँ पे कथक होगा इसका। ठीक है, कथक नहीं कथक, याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग एक बार ध्यान से देखे रहेंगे तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का जवाब आपको पता होना चाहिए। एक कथक है और एक कथक कली होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, प्रश्न के विकल्प के अनुसार ये है भरतनाट्यम संबंध तमिलनाडु से सही जवाब। अगला सवाल आप लोग का है कि धुरिया लोक नृत्य कहाँ पर है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए धुरिया लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? जी हाँ, अवध, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, रोहेलखंड। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके इस प्रश्न का सही और लाइव जवाब देंगे। जल्दी जल्दी बताइए, वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी करनी है तो यूपी स्पेशल जरूर पढ़नी है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा बुंदेलखंड। धुरिया लोक नृत्य जो है वह कहाँ का है? बुंदेलखंड। एक सवाल मेरा है कि अवध का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? अवध का। और एक सवाल मेरा है कजरी लोक नृत्य कहाँ का है? जितने सारे वीडियो को देख रहे हैं, कजरी क्या है, कहाँ से संबंधित? अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? 3 है और 1 नहीं है। तो जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जाएंगे, जवाब देंगे। चरकुला, दादरा, कर्मा, मुरिया। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। देखिए सभी साथी पर आप लोग कोशिश करिए कि इसका उत्तर क्या होगा। देखिए ऑनलाइन क्लास नोट संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। मेरे द्वारा क्लासें निःशुल्क हैं, देश हित में, राष्ट्र हित में, और एज ए गेस्ट के रूप में मैं अपने बच्चों से मैं आपको पढ़ाता हूँ। डेली क्लास होती है, टेलीग्राम पर इसका लिंक होता है। देखिए चरकुला है, दादरा है, कर्मा है, मुरिया जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। जी हाँ, चरकुला का संबंध कहाँ से है, दादरा कहाँ से, कर्मा कहाँ पे है? काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जवाब जरूर देना चाहिए। मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जो गलत है वही सही है। इसका मतलब उत्तर डी होगा। यहाँ पर यह पूछा है कौन सा नहीं है। चलते एक और अगले प्रश्न की तरफ।
अगला है ढोला लोकगीत लोकप्रिय है कहाँ पे? आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, जौनपुर, लखनऊ, सहारनपुर। जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी साथी। देखिए ढोला जो लोक है ये कहाँ से लोकप्रिय है? जी हाँ, देखिए ये हम आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, जौनपुर, लखनऊ, सहारनपुर। आप किस जिले में, आपके यहाँ क्या है? ठीक है, यहाँ पे आगरा और मेरठ है। देखिए एक कर्मा जनजाति भी है, कर्मा एक जनजाति भी है। तो ये कर्मा जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी किसी ने कमेंट किया है तो मैंने उसलिए पूछ लिया कि कर्मा नृत्य को किसी राज्य का भी नृत्य बता दिया, तो मैंने इसलिए बता दिया कर्मा एक जनजाति भी है। तो 17 नंबर का जवाब क्या होगा? यहाँ पर होगा ए, आगरा और मेरठ। अगर आपने आगरा और मेरठ बताया है इसका मतलब इस प्रश्न का जवाब पूरी तरह से सही है। बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो सभी साथी बताएं। कपिलवस्तु, कुशीनगर, शंकिसा, अयोध्या। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं जरूर बताना चाहूंगा कि बौद्ध परिपथ का कौन सा जो भाग नहीं है? बताइए सभी लोग। यार जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं एक बार लाइक का बटन दबा दे, पैसा नहीं कटेगा। वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सभी का जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया है। देखिए ये कपिलवस्तु है, कुशीनगर है, शंकिसा, अयोध्या नहीं है। मतलब जो गलत है वही आपका सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प डी होगा। अगला है लाल मिट्टियां पाई जाती हैं आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, मिर्जापुर, झांसी, सीतापुर, बाराबंकी। कहां पर होगा इस प्रश्न का उत्तर? बताइए सभी साथी जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा जल्दी जल्दी। आपके यहाँ कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, आप किस जिले से संबंधित है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एटा और मैनपुरी। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा एटा और मैनपुरी में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? एकदम रट्टा मार लीजिएगा, रट लीजिएगा विकल्प के आधार पर क्या होगा। सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइएगा और दिए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो मक्का, धान, गन्ना, गेहूं। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए यहां पर गेहूं उत्तर प्रदेश की बहुत ही प्रमुख, गेहूं है, आलू है, ये सब, फिर गन्ना है। तो यहां पर पहले में गेहूं है, दूसरे पर गन्ना, तो दोनों पहले स्थान पर ही है। लेकिन विकल्प के अगर ये दोनों दे दे तो आपको डी का चयन करना है। ठीक है, यहां पर ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन विकल्प के आधार पर इसका उत्तर डी होगा, गेहूं। ठीक है, गन्ना भी है, गेहूं भी है। अगर बी और सी दोनों, डी और सी दोनों देता तो दोनों हम लगाते हैं। ठीक है, चलते एक और अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किसका उत्पादन सबसे ज्यादा करता है? आलू का, गेहूं का, फूलों का, गन्ने का? नहीं करता। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नहीं करता। देखिए गलती थोड़ी सी हो जाती है, अभी ऊपर हम लोगों ने बात किया था ऊपर के प्रश्न में। इसलिए अगर आपको उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी करनी है तो यूपी स्पेशल के तथ्य को पढ़ना ये विविध आपके लिए है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। देखिए गन्ने का उत्पादन में प्रथम स्थान है यूपी का, आलू में भी यूपी का प्रथम स्थान है, गेहूं में भी यूपी का प्रथम स्थान है। इस प्रकार फूलों में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए जो गलत है वही सही है। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? फूलों की घाटी किसे कहते हैं? दूसरा सवाल आपसे है कि उत्तर प्रदेश में किस हवाई अड्डा को फूलों वाला हवाई अड्डा कहते हैं, जहां पर फूलों का व्यापार होता है? उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे से फूलों का व्यापार सबसे ज्यादा होता है? जी हां, तो वह है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, वाराणसी, बाबतपुर। अगला सवाल आपके सामने, भारतीय कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? काफी इंपॉर्टेंट है, ये रट लीजिएगा। ये प्रश्न कई बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है आपका 15%, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह बी राइट आंसर है। 20 प्रश्न का सही जवाब है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। कर्मा लोक नृत्य है, कर्मा लोक नृत्य है महोबा, पूर्वांचल, सोनभद्र, बज्र का? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। कर्मा लोक नृत्य है कहाँ का? महोबा, पूर्वांचल, सोनभद्र, बज्र। यहां पर इस प्रश्न का होगा ब्रज का। कर्मा लोक नृत्य है। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, ध्यान दीजिएगा। कर्मा लोक नृत्य है, देखिए सोनभद्र का भी है, और अगर क्षेत्र पूछेगा तो ब्रज क्षेत्र आता है। याद रखिए दोनों बातें। ठीक है, अगर कर्मा लोकनृत्य केवल पूछेगा, स्थान पूछेगा, ये जिला के हिसाब से, ये सोनभद्र जिला है और ये बज्रपुरा एक क्षेत्र है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये ध्यान दीजिएगा आप सभी साथी। और एक प्रश्न और आपको मैं बताना चाहूंगा, जिला अगर पूछेगा तो सोनभद्र सही है, क्षेत्र पूछेगा तो ब्रज है। यहाँ पर इसलिए दोनों स्पष्ट नहीं दिया, इसलिए चरकुला जो है वो ब्रज का है।
ठीक है, ये दोनों बातें आप लोग जानते रहेगा, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन क्षेत्र पूछेगा तो ब्रज और जिला पूछेगा तो सोनभद्र। ठीक है, दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा, दोनों उत्तर सही है। यहाँ पे चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। कर्मा जनजाति भी है, उसका संबंध किस राज्य से, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अगला है आपके सामने, कर्मा एक लोक नृत्य है, सोनभद्र का, ब्रजभूमि का, बुंदेलखंड का। अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सेम। अब देखिए लोक नृत्य है, अब यहाँ पे दोनों दिखेगा। अब वहाँ पे ब्रज था, यहाँ पे ब्रजभूमि, तो ब्रजभूमि नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सोनभद्र जिला हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ये ब्रजभूमि है, ये इसलिए इसका उत्तर नहीं होगा, ये ब्रज क्षेत्र होता। अगर ब्रज ये क्षेत्र सही है, और अगर सोनभद्र पूछेगा तो जिला होगा। ये दोनों बातें याद रखिएगा। अभी विकल्प के ऊपर माने रखता है विकल्प आपका क्या है। ठीक है, ये दोनों बातें, सोनभद्र पूछेगा तो जिला में, और क्षेत्र पूछेगा तो ब्रज। ब्रजभूमि नहीं होगा, ये ब्रजभूमि का मतलब एक तरह से मथुरा हो जाता है। ठीक है, ये ब्रजभूमि का मतलब मथुरा हो जाता है। ठीक है, और ब्रजभूमि का, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां पर उत्तर क्या होगा, सोनभद्र। दोनों मैंने स्पष्ट कर दिया, जिला हमेशा आपका सोनभद्र ही होगा। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाली प्रमुख खनिज क्या है, तांबा ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, रॉक फास्फेट और डोलोमाइट। तो बताइए जल्दी से कमेंट करके। अगर जिला पूछेगा तो सोनभद्र ही लगाइएगा, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। ठीक है, यहां पर इसका उत्तर क्या होगा, 20 का सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। सबसे प्रतिशत में भी यहां पे दो प्रश्न बनता है, एक प्रतिशत में पहला प्रश्न, दूसरा संख्या में। दोनों का जवाब सोनभद्र है, दोनों का जवाब सोनभद्र है। ठीक है, इन दोनों का जवाब क्या है, सोनभद्र है। परसेंट में भी सोनभद्र है, संख्या में भी सोनभद्र है। किसके लिए, जनजाति जनसंख्या में। क्लियर हो गया सबका, कोई डाउट किसी को। चलिए अगला, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति का लक्ष्य महिलाओं की विवाह आयु को 19.5 वर्ष तक बढ़ाना क्या है, 2045 तक, 2026 तक, 2010 तक, 2016 तक। जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। जी हाँ, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर 2016 तक होगा। आगे देखिएगा, अभी जनसंख्या आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कानून भी आया था, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, 2011 जनगणना, अब 2021 का तो बाद में आपको पता ही है। अंतरिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, और सबसे ज़्यादा कहाँ, ये भी बताइएगा। सबसे कम कहाँ, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, सभी साथी फटाफट बताइएगा। देखिए दोनों का जवाब आपको देना है। यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो रामपुर होगा। रामपुर में सबसे कम महिला साक्षरता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है महिला का, वो जवाब जरूर दीजिएगा। एक बात और, वर्तमान लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला सवाल है, उत्तर 2011 जनगणना का अंतरिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित में कथन में कौन सा उत्तर प्रदेश में सही नहीं है। यहाँ पे गलत कथन को चयन करना है, माने जो गलत है, जो सही नहीं है। ठीक, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहती है। उत्तर प्रदेश भारत के सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य जी नहीं। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला सही है। कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आता है, ये भी सही है। इस प्रश्न का उत्तर बी, ये गलत है और यही आपका सही। पूछा कौन सा सही नहीं है। ठीक है, यह बात आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, 26 का सोनभद्र होगा। ठीक, अब बताइएगा सबसे सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत का, बताइए। ये तो गलत है। ये आज का आखिरी सवाल है, इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होगी। जनगणना 2001 पर आधारित उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, जवाब दीजिए कौन सा सही नहीं है।
बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए, ग्रामीण जनसंख्या का कुल जनसंख्या पर 79.21 है। पुरुष साक्षरता 68 सही है। जनघनत्व के संबंध में भारत में इसका क्रम और 12वां है गलत। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा आज भी है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, सी। सी जो गलत है वही आपका यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पे पूछा कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ये आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सभी क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम जुड़े रहिएगा। निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में राष्ट्र हित में है, उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज। और इसके बाद से हम लोग और आगे क्लासेस पढ़ते रहेंगे। और दुर्गेश सर सर्च करके आप लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहेगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे थे वो अपना जवाब देते रहेंगे कि क्या आप लोग को तथ्य समझ में आ गया, या कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन। देखिएगा, अगर हम 17वीं लोकसभा की बात करें, 17वीं लोकसभा की बात करें, तो मैं थोड़ा सा विविध के सवाल बता दे रहा हूँ। 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 104 महिला प्रत्याशी थी। महिला प्रत्याशी थी। विजयी कितनी थी? अगर विजयी सांसद देखा जाए, विजयी, तो उनकी संख्या कुल है 11। ये रट लीजिएगा। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल 11 महिला सांसद चुनकर गई थी। ठीक है, और देश में सर्वाधिक मुस्लिम सांसद उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा, देश में मुस्लिम सांसद, देश में पूरे भारत की बात की जाए तो मुस्लिम सांसद यूपी में है। कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6। कौन कौन है? रामपुर से हैं, फजल रहमान सहारनपुर से हैं, HD हसन मुरादाबाद से है, अफजल अंसारी गाजीपुर में है, और सकीबुर रहमान संभल से हैं, कुंवर दानिश अली अमरोहा से हैं। तो ये 6 लोग हैं। फजल रहमान सहारनपुर, आजम खां रामपुर, HD हसन मुरादाबाद, सकीबुर रहमान बर्ग संभल, अफजल अंसारी गाजीपुर, कुंवर दानिश अली अमरोहा। तो यहाँ पर है। तो 25 मुस्लिम सांसद पूरे देश में चुने गए। पूरे यूपी, पूरे भारत में कितने हैं? 25 मुस्लिम सांसद हैं, जिसमें 6 अकेले यूपी है और पश्चिम बंगाल में 5 हैं। ये बात याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। अगर चाहे तो 11 इन मुस्लिम सांसदों के नाम बता दें। अनुप्रिया पटेल अपना दल से थी, और संगीता आजाद बसपा से थी, संघमित्रा मौर्य भाजपा से, हेमा मालिनी भाजपा, सोनिया गांधी कांग्रेस, स्मृति ईरानी भाजपा, और निरंजन ज्योति भाजपा, और केसरी देवी पटेल भाजपा, रीता बहुगुणा जोशी भाजपा, मेनका गांधी भाजपा, रेखा वर्मा भाजपा। कुल 11 महिला सांसद विजयी हुई थी 104 में से। ठीक है, ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का। जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आज का पढ़ा हुआ कल का आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं लगातार मेहनत करके ना पढ़ता क्या आज मैं आपको पढ़ाने लायक बनता? इसीलिए हो सकता है भर्ती के बीच में जो आपका गैप है, ये गैप आपको डार्क एज में ना ले जाए, इसलिए आपका पढ़ना काफ़ी जरूरी है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। ठीक है, चलिए, जय हिंद। वीडियो को शेयर करिएगा और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।